आईपीसी की धारा 85 और 86 मत्तता के बारे में प्रावधान करती है। आईपीसी की धारा 85 कहता है कि कोई भी कार्य अपराध नहीं है अगर यह किसी मत्त व्यक्ति के द्वारा किया गया है, लेकिन ऐसी मत्तता उस व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध होनी चाहिए। जो हेडिंग है वो क्या कहता है कि ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्तता में होने के कारण निर्णय पर पहुंच पाने में असमर्थ है। मतलब अगर कोई व्यक्ति है और उसको उसकी इच्छा के विरुद्ध मत्त किया गया है, नशे में किया गया है, और उस नशे के कारण वह क्या कर रहा है, भला बुरा क्या है, अंतर कर पाने में असमर्थ हो जाता है, और वह ऐसी स्थिति में कोई अपराध कार्य करता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्षम्य होता है। मतलब विकृत ऐच्छिक मत्तता और एक होती है अनैच्छिक मत्तता। धारा 85 में अनैच्छिक मत्तता बताई गई और धारा 86 में ऐच्छिक मत्तता बताई गई। प्री में बहुत बार पूछा गया है कि ऐच्छिक मत्तता से संबंधित धारा कौन सी है और अनैच्छिक मत्तता से संबंधित धारा कौन सी है। अक्सर हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि 85 में ऐच्छिक था कि 86 में अनैच्छिक था, क्या पहले था क्या बाद में। तो इसको याद करने के लिए एक चीज याद रखिएगा कि जब भी कोई व्यक्ति ड्रिंक करना शुरू करता है तो ज्यादातर मामलों में होता है कि वह उसके इच्छा के विरुद्ध शुरू करता है। मैक्सिमम केस में होता है कि यार दोस्त के द्वारा उसको जबरदस्ती पिला दिया जाता है या धोखे से पिला दिया जाता है, तो वह क्या होता है, अनैच्छिक होता है। लेकिन जब वह पी लेता है तो फिर वह अपने आप से भी पीना शुरू कर देता है। तो पहले होती है अनैच्छिक मत्तता और बाद में आती है ऐच्छिक मत्तता। धारा पहले कौन सी आती है, 85, और बाद में आती है 86। तो पहले अनैच्छिक मत्तता और बाद में ऐच्छिक मत्तता। तो इससे याद रखिएगा कि 85 में अनैच्छिक मत्तता और बाद में धारा 86 में ऐच्छिक मत्तता। अब अगर कोई व्यक्ति न्यायालय के समक्ष यह साबित कर देता है कि वह उस अपराध कार्य को करते समय अपनी इच्छा के विरुद्ध मत्त था, जिसके कारण निष्कर्ष पर या निर्णय पर नहीं पहुंच पाया, तो धारा 84 कहता है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। इंग्लैंड में सामान्य नियम है कि मात्र यह साबित कर देना कि अभियुक्त व्यक्ति इतना मत्त था कि अपने आप को अपराध के आगे नतमस्तक कर दिया, ये बहुत अच्छा बचाव नहीं है। कारण क्या है कि अगर नशे की हालत को हम हमेशा क्षम्य कर देते तो हर व्यक्ति इसका लाभ लेने की कोशिश करता। डीपीपी बनाम बियर्ड का मामला मत्तता से संबंधित इंपॉर्टेंट केस है। इसमें बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति न्यायालय के समक्ष मात्र यह साबित करता है कि वह मत्त था, इसलिए कार्य की प्रकृति को नहीं समझ पाया, तो मात्र इसी के आधार पर उसे दायित्व से उन्मुक्त नहीं कर दिया जाएगा। लेकिन इसके दो अपवाद भी बताए गए। पहला अपवाद है कि कभी कभी होता क्या है कि व्यक्ति जो लगातार ड्रिंक करता है उसकी मस्तिष्कीय कोशिकाओं में ऐसा डिस्टरबेंस हो जाता है कि वह अस्थायी रूप से विकृचित हो जाता है, मानसिक बीमार हो जाता है, तो उसको इसका लाभ मिल सकता है, लेकिन वह कहीं ना कहीं विकृत चित्तता के रूप में मिलेगा। और दूसरी बात आई कि अनैच्छिक मत्तता को तो क्षम्य किया गया लेकिन ऐच्छिक मत्तता को नहीं किया गया। कारण अनैच्छिक मत्तता कभी कभी होती है, लेकिन अगर ऐच्छिक मत्तता को क्षम्य कर दिया जाए तो हर व्यक्ति के लिए यह बड़ा आसान हो जाएगा कि अपराध करने के पहले नशा कर ले और जा करके साबित कर दे कि साहब हम तो 1 लीटर दारू पी लिए थे इसलिए अपराध हो गया, हम नशे में थे। इससे क्या होगी, अपराध की पुनरावृत्ति होती रहेगी। जब भी किसी अपराधी व्यक्ति को कोई अपराध कार्य करना हो जा करके ड्रिंक कर ले और धारा
मतता का लाभ ले ले। इसीलिए आया कि अनैच्छिक मतता तो क्षम्य है, लेकिन ऐच्छिक मत्यता क्षम्य नहीं है। डीपीपी बनाम बियर्ड के मामले में ये जो अभियुक्त था बियर्ड, यह एक कंपनी के गेट पर चौकीदार था। उस गेट के सामने से एक नाबालिग लड़की गुजर रही थी और यह उसका बलात्कार करने का प्रयास किया, उसके साथ बलात्कार किया और बलात्कार करते समय उसके मुंह को बंद करके रखा, हाथों से दबा करके रखा, इसलिए कि वह शोर ना मचा पाए। मुंह बंद करने के चक्कर में सांस फूलने की वजह से उस लड़की की मृत्यु हो जाती है। इसका मामला हत्या बलात्कार के लिए लाया जाता है। तब यह इस धारा का लाभ लेना चाहता है कि मैं उस समय मत्त था और मैं क्या कर रहा हूं यह समझ पाने में असमर्थ था। न्यायालय ने कहा यह आपकी ऐच्छिक मत्तता है और ऐच्छिक मत्तता क्षम्य नहीं होती है, और आपका ये कहना कि आप क्या कर रहे हो ये आपको पता नहीं था, ये गलत है। क्यों? क्योंकि आप रेप कर रहे हो और आपका दिमाग उस समय इतना काम कर रहा है कि मुंह बंद कर लिया जाए, नहीं तो आवाज सुनकर कुछ लोग आ सकते हैं। इतना आपका दिमाग काम कर रहा था, तो आपका इतना दिमाग क्यों नहीं काम किया कि आप अपराध कर रहे हैं, आप बलात्कार कर रहे हैं। तो इस धारा में इसको लाभ नहीं दिया गया, पनिश किया गया। एक मामला और इसी पर आता है 86 पर, पेप्सू राज्य का मामला स्टेट वर्सेस पेप्सू का मामला आता है। नहीं, वासुदेव बनाम पेप्सू राज्य का मामला है, वासुदेव बनाम पेप्सू राज्य। इसमें क्या था, अभियुक्त एक आर्मी का रिटायर्ड व्यक्ति था और वह कहीं निमंत्रण में खाना खाने जा रहा था और अपने साथ में एक छोटे बच्चे को लेकर चला गया। जिस पंक्ति में वासुदेव बैठना चाहता था वहां पर वो बच्चा पहले से ही बैठ गया और वासुदेव उस बच्चे से उठने के लिए कहा, वह बच्चा उठने से इनकार कर दिया, इसलिए वासुदेव ने उसे गोली मार दिया। और बाद में लाभ लेना चाहा कि मैं नशे में था, नहीं तो मैं किसी बच्चे को क्यों मारता, मैं ही तो उसको खाना खिलाने के लिए ले गया था। न्यायालय ने इनको भी लाभ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि इनकी ऐच्छिक मत्तता थी। और न्यायालय ने यह भी कहा कि आप आर्मी से रिटायर्ड हो, आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आपको पता होता है कि गोली मारने का प्रभाव क्या होगा, और आपको ड्यूटी के दौरान भी ड्रिंक कराया जाता है, उस समय सर्विस के दौरान भी आप शराब पीते हो, तो आपको इतना बेहोशी नहीं हो गया था कि आप शराब की वजह से अपने परिणाम को, अपने कृत्य को नहीं समझ पाए। पहले क्या था कि मत्तता क्षम्य नहीं था, मत्तता अपराध को और गंभीर बना देता था। अगर कोई व्यक्ति नशे में कोई अपराध करता था तो उसको और अधिक सजा दी जाती थी। पहला मामला आया रेनिगर बनाम फगोसा का, जिसमें मानव वध के लिए मृत्यु दंड की सजा दी गई। क्यों? सजा बढ़ा दी गई। क्यों? क्योंकि वह नशे में था। लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद इसमें धीरे धीरे छूट दिया जाने लगा और आज के समय में अनैच्छिक मत्तता एक अच्छा बचाव है। तो धारा 85 और 86 आईपीसी क्या है, मत्तता से संबंधित है, और धारा 85 कहता है कि अनैच्छिक मत्तता में अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध कार्य किया है तो वह क्षम्य है, और धारा 86 कहता है कि अगर स्वैच्छिक मत्तता है तो उसका कार्य क्षम्य होगा या जरूरी नहीं है।